पूरे बिहार में मोहम्मदपुर कुआरी एक ऐसा पंचायत है, एक ऐसा गांव है जहां लहसुन, प्याज और सूअर का गोश्त खाने से पाप माना जाता है या पाप लग जाता है। लेकिन दलाली करने में, रिश्वतखोरी करने में और हराम की कमाई खाने में कोई पाप नहीं लगता है या पाप नहीं माना जाता है। ये एक ऐसा गांव है, एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता माने जाते हैं, एक से बढ़कर एक पावरफुल और ताकतवर नेता माना जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उनके गांव से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता। उनके गांव में जो रोड का मसला है, जो बार बार मैं सवाल उठा रहा था, आवाज़ उठा रहा था और मैं कह रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन नेताओं की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस सड़क को बना दे, सड़क पर नाले बना दे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बन पाया। हर लोग चौक चौराहे पे बात कर रहे हैं, हर लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हैसियत और औकात इतनी नहीं है कि वो गांव के सड़क को ठीक कर सके, नाले बना सके। इसीलिए मैंने कहा कि लोग पाप खोने की बात करते हैं कि ये पाप है, वो पाप है, चुगली करना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, खाली सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन ये दलाली करना, हराम की कमाई खाना, ये सब उनको पाप ही नहीं लगता। मोहम्मदपुर कुआरी जो पंचायत है, वहाँ दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो वहाँ के लोग भी और उनके नेता भी। और कैसे, आइए हम आपको बाखूबी तरीके से बताते हैं। आप दर्शकों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सबकी मंशा यही थी, खास करके हमारी मंशा तो यही थी कि मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, जिस धरती से मैं आता हूं, अगर वहां का सड़क अच्छा ना हो, कितनी बुरी बात है। और हमने इसीलिए आवाज़ें उठाई, पक्ष विपक्ष सब लोगों से हमने कोशिश की, मुखातिब होने की कोशिश की कि भाई उस सड़क को बना दिया जाए। तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, बैठकें हुई, तमाम चीज़ें हुई, एनओसी की बात आई, सिग्नेचर की बात आई, लेकिन मामला वहीं आके अटक जाता है अहंकार पर, ईगो पर। और अहंकार, ईगो भी किस बात का है कि गलीज में रहना, गंदे नाली में रहने का है, वहाँ पे पानी लगी है, कीड़ा है, कीटनाशक है, उसी में रहने का उन लोगों ने ठान लिया। अब सोचिए गांव के लोग क्या कहते हैं, गांव के नेता क्या कहते हैं, हम इतने पावरफुल, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन उनकी ये औकात नहीं कि एक नाले बना सकते हैं, उनकी एक ये औकात नहीं है कि इस रोड को बना सकते हैं। और पावरफुल की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब आइए जनता की बात, सिर्फ ये नेता के बहाने छोड़े हुए, उनको लगता है कि ये बना देंगे। गांव के लोग भी जो है दरअसल इसके ज़िम्मेदार हैं, जो लोग चुपचाप इस तमाशा को देखते हैं, जो लोग इसको बनाने के लिए आते हैं उसका साथ नहीं देते हैं, और दरअसल नेता के पीछे जो है चुगली करते हैं, उसकी दलाली करते हैं, उसको लगता है बहुत बड़ा तोप मार रहे हैं। भाई आपके सड़क पर, आपके दरवाजे पर अगर कीड़ा है, अगर वो गंदगी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अरे भाई इतना 50 लोग अगर खड़े हो जाते हैं, हर घर से एक एक आदमी, काहे सड़क नहीं बनेगा? नेता की हवा निकल जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग आते नहीं हैं, जिम्मेदारियां लेते नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं, बस सिर्फ इनका बात उनके सामने, उनकी बात उनके सामने करते हैं। लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम समाज के सबसे जो है इज्जतदार लोग हैं, हम समाज के सबसे काबिल लोग हैं। भाई जब आपके रहते हुए आप वोट देते हैं, जब आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, जब उनसे हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो काहे के लोग हैं आप लोग, किस बात के लोग हैं? मुझे ये ताज्जुब होता है। और अगर कोई लोग इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो उसको आप मूर्ख समझते हैं, कहते हैं कि अरे भाई इसको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ ये होगा। तो दरअसल वो दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं, उससे सबसे बढ़ के मूर्ख वो खुद है। आपके गांव में, आपके समाज में नेता होने के बावजूद, युवा होने के बावजूद, जिम्मेदार लोग होने के बावजूद, अगर समाज सुरक्षित नहीं है, आपके समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ रिश्वतखोरी और दलाली होती है, हराम के खाने वाले लोग हैं, इसका मतलब नेता तो जिम्मेदार हैं ही, इसके साथ साथ वहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि इतनी कोशिशों के बावजूद, नेताओं से मिलने के बावजूद, लोगों से मुखातिब होने के बावजूद, अगर ये सड़क नहीं बन रहा है, ये नाले नहीं बन रहा है, जो बार बार मैं बता रहा हूँ, नदी से लेकर मस्जिद वाला जो रोड है, वार्ड नंबर शायद 8 या 9 या 10 के आसपास का जो भी है, मैं बार बार वार्ड नंबर ही भूल जाता हूँ, उसको प्लीज़ नेता, जिम्मेदार लोग बनाएं। इस पर राजनीति सियासत ना करें, अहंकार को ना पालें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने, राजनीति को अपनी जगह छोड़ दें, इसको आगे आकर बनाएं। एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में या पिसाने के चक्कर में दिमाग ना लगाएं, क्योंकि अगर वो सड़क बन जाता है, वो नाला बन जाता है, यकीन मानिए वहाँ के लोग उन लोगों को ज़रूर दुआ देंगे, मुँह दबे ही दुआ देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे जो लोग इनको बनाना चाहते हैं। और राजनीति करने वाले तो हमेशा करेंगे, उनसे बचिए। आप लोग इन सबको छोड़कर आकर आगे बढ़कर जो है इस पर काम कीजिए। और उम्मीद है कि इस वीडियो को, ये वीडियो जो है दरअसल लगातार तो मैं बना रहा हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम एक होकर इस सड़क को बनाइए, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं। बार बार वो फ़ोन कर कर बोलते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी काम है सिर्फ आवाज़ें उठाना,
इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं लगातार नेताओं से भी बातचीत किया, मंत्रियों से भी किया, और जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं हमने उनसे भी बातचीत किया। लेकिन जब आप लोग ही आगे नहीं आएंगे, आप सिर्फ आंख बंद कर जो है, कान बहरे कर अगर आप देखते रहेंगे तमाशा को, तो फिर कोई दूसरा तो नहीं आएगा। आपके घर के सामने आप लोग भी आइए, हर घर से एक आदमी अगर निकल जाएगा, 50 से 100 लोग होगा, तो नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। और इस सड़क का जो रास्ता है, जो हल है, वो ज़रूर निकलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताएं कि वो रोड या सड़क कैसे बनेगा, उसके लिए रास्ते निकालें। एक दूसरे पे ब्लेम न डालें कि उनके वजह से नहीं बन रहा, फलना के वजह से नहीं हो रहा। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप क्या कुर्बानियाँ दे सकते हैं, आप क्या बलिदान दे सकते हैं, वो कीजिए। नहीं तो फिर ये बात मत कीजिए कि लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, सूअर का गोश्त खाने से लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और हराम की कमाई खाने से लगता है। जो लोग आज उसको जो है बपौती समझ रहे कि यही सबसे बड़ा नेकी है, जो उनकी गलतफहमी है। और जितना जल्दी इस गलत और गफलतबाजी को दूर कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा।